सोनिया जी नमस्ते। अरे पर मैंने ये थोड़ी कहा था कि ऐसे करो। मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरा मूड बहुत खराब है। मैं उस साइड रोहन का रूम पूछना है। चाहता हूँ कि आप बताइए, देश को बताइए कि जहर की खेती का प्रयोग किसने किया। कल्पित हिंदू आतंकवाद से हिंदू समाज को कलंकित करने का प्रयास किसने किया। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को किसने कांग्रेस दफ्तर आने से रोका। मैं बताना चाहूँगा, शीशे के घर में रहने वाले दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ दर्शकों से कि कांग्रेस का आधार अब से नहीं, ये शुरू से ही हिंदू विरोधी रहा है। ये वही कांग्रेस है जिसने देश का बंटवारा करके पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को कातिलों के भरोसे छोड़ दिया था। पाकिस्तान को मुस्लिम देश बनाया, किंतु हिंदुओं के देश भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका, हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से बिना तथ्यों के आधार पर सार्वजनिक मंचों से सरेआम चोर कहा गया। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। तब भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने तो हिंसा का रास्ता नहीं लिया। फिर कांग्रेसी तो बस असली नाम बताने पर ही उछल गए। कांग्रेसी असली नाम लेने पर उछल गए। समझ रहे हैं आप बात मेरी। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जिसका पूरे देश में, पूरे विश्व में डंका बज रहा है ईमानदारी का, ऐसा कर्मठ जुझारू प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। उसके लिए सार्वजनिक मंचों से बिना किसी तथ्यों के आधारों पर चोर कहा गया। तब भी किसी कार्यकर्ता ने, किसी भाजपाकर्ता ने कोई भी हिंसा नहीं की। लेकिन वहीं कांग्रेस जो है, कांग्रेसी कार्यकर्ता असली नाम लेने पर उछल गए। ये तो कोई बात नहीं हुई। ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको कहने का अधिकार है, सबको प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन जवाब देने की भी हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। हमारी संस्कृति को हमेशा बुरा कहते रहे, हिंदुओं को हमेशा पिछड़ा गंवार कहा, हमारे धर्म के टुकड़े किए, भगवा को हमेशा आतंकवादी कहा, हमारे संतों को जेल में डलवाया, आरएसएस को आतंकवादी कहा। तुम्हारे सारे झूठ हमने सुने। एक सच कह दिया तो आफत आ गई। सत्य सुनने का साहस रखिए सोनिया जी, सत्य सुनने का साहस रखिए सब कांग्रेसी। हम भी सुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंसा का रास्ता चुनेंगे। आप तो राष्ट्रपिता की बड़ी तारीफ करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उनका भी कहना था जो काम अहिंसा से हो सकता है उसमें हिंसा की जरूरत क्या है, हिंसा की आवश्यकता क्या है। इस देश में सवाल पूछने का अधिकार सबको है। आप भी पूछिए, हम भी पूछेंगे। अगर सवाल जवाब नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए विचारधारा बदलिए। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खत्म कर कुछ थोड़ा ऊंचा उठकर सोचिए। इसी कारण देश की जनता ने आपको नकारा है। अब और क्या चाहते हैं आप। जात पात में आपने बांटा, धर्म ऊंच नीच में आपने बांटा इस देश को, आपस में भाईचारा खत्म करवाया आपने। लोगों को बरगलाया, देश की जनता को बरगलाया आपने। फिर भी किसी विपक्ष ने, जब आप थे तब आप किसके सामने, मतलब किसी विपक्ष ने किसी भी तरह की हिंसा नहीं की। लेकिन आज आपके सामने असली तथ्य सामने आ रहे हैं। अरे जवाब दीजिए आप। जवाब देने में क्या परेशानी है आपको। ये तो नहीं कि आप किसी के पास किसी ऊपर हमला कराएं, किसी के ऊपर जानलेवा हमला कराएं। गलत बात है। राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आपकी छवि और गंदी होगी। आप सवालों का जवाब दीजिए।
देश हित के लिए कार्य कीजिए, सब साथ हैं आपके। अगर देश विरोधी गतिविधियों में आपका हाथ रहेगा तो कोई साथ नहीं रहेगा, ये आप समझ लीजिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, यदि ये बात जारी है उन तक, मैं कहना चाहूँगा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करिए, सवालों के जवाब देने की हिम्मत रखिए, क्योंकि जो आपने कार्य किए हैं उनका जवाब आपको देना पड़ेगा। जो नफरत फैलाई है उसका जवाब देना पड़ेगा आपको। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सोनिया जी को अर्णब गोस्वामी से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही घिनौना जो कृत्य किया है कांग्रेस समर्थकों ने, क्योंकि चौथा स्तंभ होता है मीडिया जो हमारे यहाँ का है, उसी के बल पर जो है अच्छी बुरी चीज़ें सामने आती हैं लोगों के। धन्यवाद।